फ्रेंड, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की बच्चों। ओलंपिक से रिलेटेड, गृह मंत्री से रिलेटेड, रक्षा मंत्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अकॉर्डिंग टू एग्जाम की क्लास है बच्चों, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1952 में ओलंपिक्स गेम हुए थे हेलसिंकी के अंदर। इसमें हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था अपने। उसके बाद केडी जाधव ने इसमें कांस्य पदक जीता था रेसलिंग के अंदर। 1952 के फिर बाद 1960 का इंपॉर्टेंट आता है। इसमें भारत का जो गोल्ड का सफर था, मतलब हॉकी के अंदर, वो रुक गया था क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग हॉकी के अंदर भारत ने 11 मेडल जीत लिए हैं। ओके, 11 मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं। शायद अब ये 2020 वाला ओलंपिक है, इसको जोड़कर मेरे ख्याल से 12 हो जाते हैं। ठीक है, एक बार चेक करना इसको अच्छी तरीके से। 1960 में गोल्ड का सफर रुक गया। उस समय रोम ओलंपिक हुए थे, उसमें पाकिस्तान के हाथों भारत की हार हो गई और वो भी 1-0 के साथ हार हो गई। गोल्ड की बजाय भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 1960 की बात है ये। लेकिन भारत ने अपनी हार का बदला लिया और भारत ने 1964 स्वर्ण पदक फिर जीत लिया, गोल्ड मेडल, और इस पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक के अंदर 1-0 से ही मात दे दी 1964 के अंदर, और गोल्ड मेडल जीता हॉकी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सीधा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि 1968 में एक कांस्य पदक आया था मैक्सिको ओलंपिक के अंदर। उसके बाद जो सीधा इंपॉर्टेंट आता है अब 1996 से आता है। 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो ध्यान से। 1966 में भारत ने मतलब कांस्य पदक जीता था। अटलांटा ओलंपिक हुए थे, लीडर पेस ने जीता था। पुरुष एकल टेनिस में कांस्य पदक बोले तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लीडर पेस ने एकल टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज। और वो ओलंपिक कौन से थे? अटलांटा ओलंपिक थे वो। उसके बाद 2000 में आया भैया। 2000 में ओलंपिक में मेडल जीती थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो कांस्य पदक जीत गई थी। 54 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये पहली महिला बनी थी ओलंपिक मेडल जीतने वाली, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये ओलंपिक सिडनी के अंदर हुए थे, सिडनी ओलंपिक के नाम से प्रख्यात थे। उसके बाद 2004 के अंदर इंडिया में, मतलब 2004 के अंदर एथेंस ओलंपिक हुए बच्चों, और उस एथेंस ओलंपिक के अंदर राजवर्धन सिंह राठौर ने ट्रैप शूटिंग के अंदर रजत पदक जीता था बच्चों, और पहले शूटर बन गए थे पदक जिन्होंने जीता था कोई भी पदक, अर्थात इन्होंने जीता कौन सा था? रजत पदक। राजस्थान से बिलोंग करते थे राजवर्धन सिंह राठौर। तो याद रखना 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और ये है क्या? शूटर है, ट्रैप शूटिंग। उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए बच्चों, और इस बीजिंग ओलंपिक में भारत ने थोड़ा सा अच्छा प्रयास किया और एक अभिनव बिंद्रा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता बच्चों। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता एयर राइफल शूटिंग के अंदर। एयर राइफल शूटिंग के अंदर 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और विजेंद्र सिंह ने इन्होंने कांस्य पदक जीता बॉक्सिंग के अंदर, विजेंद्र सिंह ने, जो भिवानी से बिलोंग करते हैं। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता 66 किलोग्राम कुश्ती वजन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में है ये आपके पास 2012 लंदन ओलंपिक्स है। अब आती है 2012 लंदन ओलंपिक्स, और इस लंदन ओलंपिक्स में भारत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 6 मेडल जीते थे भारत ने इसमें। कितने? 6। और 2020 जो ओलंपिक हो चुके हैं उसमें भारत ने 6 का भी रिकॉर्ड तोड़कर 7 मेडल जीते थे बच्चों। तो जो 2012 लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत ने एक तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था बच्चों? भारत ने एक जीता है कांस्य पदक, और ये कांस्य पदक जीता है गगन नारंग ने। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद सुशील कुमार ने दोबारा फिर इन्होंने रजत पदक जीत लिया 66 किलोग्राम रेसलिंग में। इससे पहले इन्होंने कांस्य पदक जीता था, लेकिन अब की बार इन्होंने रजत पदक जीत लिया। और व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए? सुशील कुमार। उसके बाद एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था विजय कुमार, और इन्होंने रैपिड पिस्टल शूटिंग में कितने मीटर में? वो है बच्चों 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग के इन्होंने रजत पदक जीत लिया विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक्स 2012 में।
और 2012 लंदन ओलंपिक्स में ही साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक जीत लिया। और 2012 लंदन ओलंपिक्स में ही मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता बॉक्सिंग के अंदर। और हरियाणा के योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कुश्ती के अंदर 2012 लंदन ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद फिर टाइम आ गया 2016 रियो ओलंपिक का। और इस रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता बैडमिंटन के अंदर। और हरियाणा की साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। और ये 58 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रेसलिंग की प्लेयर थी, कुश्ती की प्लेयर थी। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता बच्चों? कांस्य पदक जीता 2016 रियो ओलंपिक में। तो 2016 रियो ओलंपिक में एक तो पीवी सिंधु हो गई और एक साक्षी मलिक, मतलब 2 ही मेडल आए थे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बाद बारे में 2016 तक मैंने आप लोगों को बता दिया। 2020 की मैंने करंट अफेयर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी, इससे पहले वो देख लेना आप लोग। वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं बच्चों? 25। हरियाणा में हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। उस समय लोकसभा जो है वो 17वीं लोकसभा है और उसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला 17वें अध्यक्ष है। पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। और इस समय कैबिनेट सचिव जो हरियाणा का वो कौन है? राजीव गौबा। और भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। और लोकसभा महासचिव कौन है भारत का? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल की बात करता हूं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, गृह मंत्री कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड गृह मंत्री का क्वेश्चन आ सकता है कि पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। पहले खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा मंत्री के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन रक्षा मंत्री रह चुका है। वैसे तो इंपॉर्टेंट एक तो 1962 के टाइम का पूछ सकता है। 1962 के टाइम पे कौन था? यशवंत राव चौहान, ये रक्षा मंत्री होते थे। उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है उस समय जगजीवन राम क्या थे? भारत के रक्षा मंत्री थे। और जब 1975 के अंदर आपातकाल के टाइम पे जो मतलब आपातकाल लगा था 1975 के टाइम पे, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। और बंसीलाल 21 दिसंबर 1975 को रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और जगजीवन राम दोबारा फिर 1977 में बने हैं। और सरवण सिंह 1974 में बने हैं। सरवण सिंह 1974। और कौन बच गया? कैलाश नाथ काटजू 1955 में बने हैं। VK कृष्ण मेनन 1957 में बने हैं। इस कृष्ण मेनन के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों। फिर सरवण सिंह जो है 1966 के अंदर बने हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर, मई और जुलाई 1999। इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और इस समय रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। 1971 के अंदर सेना अध्यक्ष कौन होता था ये पूछ लिया जाए तो सैम मनिक्सा था। और रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम। गोवा को भी आज़ाद कराया गया 18 दिसंबर 1961 को। और इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन विजय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम गृह मंत्रियों की बात। जो मैंने गोल लगाए हैं ये इंपॉर्टेंट गृह मंत्री बच्चों। इनमें से कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, ये तो आप लोग याद कर लेना और एक बार रिवाइज कर लेना दूसरों को भी। देखो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बता ही चुका हूं मैं। एक सी राजगोपालचारी, ठीक है, इनको भारत रत्न मिला था 1954 के टाइम पे। और ये स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे सी राजगोपालचारी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर मोरारजी देसाई की पार्टी का नाम था जनता दल। 1977 में इनकी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका मतलब ये पहले क्या रह चुके हैं बच्चों? ये पहले क्या रह चुके हैं? ये पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। चौधरी ज्ञानी जेल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन,
ये भी भारत के क्या रह चुके हैं बच्चों, गृह मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, और उसके बाद पी चिदम्बरम, और उसके बाद अमित शाह। अमित शाह 29वें नंबर के क्या है, गृह मंत्री है इस समय। इनमें से अब राजनाथ सिंह भी इम्पोर्टेंट है। और एक बार फिर से देख लेते हैं जो सारे बच गए वो, कैलाश नाथ काटजू, गोविंद वल्लभ पंत, यशवंत राव चौहान, उमा शंकर दीक्षित, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, और उसके बाद है प्रकाश चंद्र सेठी, शंकर राव चौहान। ये शंकर राव चौहान 2 बार आ चुका, याद रखना। उसके बाद सरदार भुट्टा सिंह, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता, उसके बाद शिवराज पाटिल, उसके बाद सुशील कुमार शिंदे, उसके बाद राजनाथ सिंह। तो बच्चों ये क्लास थी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हरियाणा पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।